हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कुछ ऐसा जो हर किसी की लाइफ में चलता ही रहता है। हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शन होते हैं हमारी लाइफ में, जो हमें कुछ करना चाहते हैं हम लोग। तो हमें लगता है कि हमें ऑप्शन ए के साथ में जाना चाहिए या बी के साथ में जाना चाहिए। इसको हम ऑप्शन कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, या लाइफ की चॉइस कह सकते हैं, जो कि हमारे सामने आने वाली है या आ सकती है, वॉट एवर इट इज़, या लाइफ का मोड़ कह सकते हैं, वॉट एवर इट इज़। सो हम परेशान होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर लाइफ में। तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको चूज़ करना है। सपोज़ आपका कैरियर हो सकता है कि आपको मास्टर्स करना है या जॉब करना है। मास्टर्स करना है तो मास्टर्स में पर्टिकुलर सपोज़ आपकी फील्ड में करना है, या एमबीए करना है, विद इन इंडिया करना है और आउट ऑफ द इंडिया करना है, या वॉट एवर। आप अगर जिस कंट्रीज़ में रहते हैं तो आउट ऑफ अपनी कंट्री करना है, आउट ऑफ सिटी करना है, आउट ऑफ स्टेट करना है, विद इन ए स्टेट करना है, विद इन ए फील्ड करना है, आउट ऑफ फील्ड करना है। शादी की बात है तो लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, विद इन ए कास्ट करें, आउट ऑफ द कास्ट करें, वॉट एवर। बहुत सारे हमारे सामने चॉइस आती है। हमारी लाइफ हमको बहुत सारी चॉइसेस देती है और हम कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि कौन सी चॉइस के साथ जाएं, विच इज़ द बेस्ट फॉर अस। क्या हम उन चॉइस में से जो चूज़ करेंगे उसमें से क्या हमारे लिए सही होगा और क्या सही नहीं होगा, उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होगा हमारी लाइफ में। ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं हमें हर टाइम, हर डिसीज़न के टाइम पे। तो उसी के लिए ही आज हम देखेंगे कि हम दो चॉइस लेंगे, चॉइस 1 और 2। आप डिसाइड कीजिए कि 1 आपकी कौन सी है और सेकंड चॉइस कौन सी है, और उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा कौन सी चॉइस के साथ आपको जाना चाहिए। सो 3 पाइल्स हैं, 1, 2 एंड 3। सो दिस इज़ योर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो आराम से सोचिए, ध्यान से डिसाइड कीजिए कि किस पाइल के साथ में आपको जाना है और कौन सी पाइल आपको बेस्ट आंसर दे रही है आपकी लाइफ के लिए, और उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिए कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए। पाइल 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है, पाइल 1 यहाँ रखूँ, यस। तो पाइल 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए उनकी लाइफ की बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है। हम पहले दो ऑप्शंस देखेंगे, ए और बी के लिए, और विल सी के आंसर्स क्या आते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट चॉइस एंड दिस इज़ योर सेकंड चॉइस, करेक्ट। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। अगर आप ऑप्शन 1 के साथ में जाते हैं तो ऑप्शन 1, अभी मुझे नहीं पता है कि आप कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, या जॉब और बिजनेस में परेशान है, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर आपकी जो चॉइस 1 है वो आपको बहुत ही ब्लेस करने वाली है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट करने वाली है। और यहाँ पे आप जो भी एफ़र्ट्स लगाएंगे उसके आउटपुट आपको बहुत ईजी गोइंग मिलने वाले हैं। ईजी एफ़र्ट्स के साथ में, कम एफ़र्ट्स के साथ में ज़्यादा रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में आप अगर इसको चूज़ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हमेशा परेशान रहेंगे, थिंकिंग प्रोसेस में उलझे रहेंगे कि काश मैंने ऑप्शन ए को चूज़ किया होता, काश मैंने ऑप्शन सी को चूज़ किया होता, या डी को चूज़ किया होता। मैं उसने भी ऑप्शन ए को चूज़ किया था तो उसकी लाइफ में ये हो गया, उसने बी को चूज़ किया था तो उसकी लाइफ में ऐसा हुआ, उसने सी को चूज़ किया तो उसमें ऐसा हुआ। क्या मेरा डिसीजन सही है, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बहुत बहुत यहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूज़न्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आते रहेंगे, परेशान आप होते रहेंगे और अपने ही डिसीजन के ऊपर आप डाउटफुल रहने वाले हैं। बट अगर आप ऑप्शन ए चूज़ करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस या आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा। आगे बढ़ने के लिए आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स आए थे लाइफ में, या जो फेल्यूर्स आए थे, या जो पास्ट डिसीजंस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या जिसकी वजह से आप ए को चूज़ नहीं कर पा रहे थे, उन सब थॉट्स को आपको अपनी लाइफ से डिलीट करना होगा, क्लियर करना होगा, उनको हटाना होगा। अनटिल अनलेस कि आप अपने उन पास्ट
जो भी एक्सपीरियंस थे उनके ऊपर आप मैनिफेस्ट करते हैं, उनको रिकॉल करते हैं, उनको याद करते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि आपको ए के साथ नहीं जाना है। और अगर आप ऑप्शन बी चूज़ करते हैं तो बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि ये ऑप्शन बी में जितने भी हर्डल्स आने वाले हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाले हैं। सो इसके लिए ऑप्शन बी आप तभी चूज़ कर सकते हैं जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, आपके ऊपर वो इमोशंस हावी ना हो पाए, तभी आप इसके ऊपर कुछ काम कर पाएंगे। और अगर आप ऑप्शन ए चूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ अपना काम करना होगा। उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितने भी आप इमोशनल यहाँ पे वीक हो रहे हैं, या जो आपको डिस्टर्बेंस दिख रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, या जो पास के एक्सपीरियंस या लोग आपको जो मना कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, उन सब के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने कर्म पे ध्यान देखना है कि अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किया है तो आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, फिर किसी की बातों में नहीं फंसना है। और अगर आप ऑप्शन बी चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं उसमें हो सकता है आप, जैसे कि आप ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी थॉट प्रोसेस बहुत काम करेगी, आपको वापस बैक जाने के लिए बोलेगी, तो कहीं ना कहीं यू विल फील के लाइक दिस इज़ अ पनिशमेंट काइंड ऑफ थिंग, आपको शायद ये चूज़ नहीं करना चाहिए था। स्टिल योर डिसीजन विल बी द लास्ट डिसीजन। तो बट यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरीके से आ रही है सामने कि ऑप्शन ए आपको क्या लाइफ में देगा और ऑप्शन बी आपको क्या देगा। एंड अगर ऑप्शन ए चूज़ करते हैं तो योर सिचुएशन विल विन विन कंडीशन यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आप इन एनी सिचुएशन यू विल बी विन। एंड अगर ऑप्शन बी चूज़ करते हैं तो दिस इज़ द न्यू स्टार्ट ऑफ योर लाइफ, जो आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगी उसका प्रॉमिस आपको लाइफ नहीं कहती है। ये सिर्फ आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको डिसीज़न को कितने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कितने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपकी लाइफ में इमोशनल सेटबैक्स बहुत सारे आएंगे, हर्डल्स आएंगे और बहुत सारे थॉट प्रोसेसिंग आएगी। कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप इन सब पे कंट्रोल करने के लिए रेडी हैं तभी आप इस सिचुएशंस को जीत पाएंगे। ऑप्शन बी अगर आप चूज़ करते हैं, और अगर ऑप्शन ए चूज़ करते हैं तो इसमें तो आपको सक्सेस मिलनी ही है। ये सब कुछ आपके ही कंट्रोल में है और आप इसके लिए ही बने हैं। सो दिस इज़ योर ऑल योर डिसीजन कि आपको किसके साथ जाना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। सो दिस इज़ योर पाइल 1 जिन लोगों ने चूज़ किया था उनके लिए है ये कि ऑप्शन ए आपको क्या आउटपुट देने वाला है लाइफ में और ऑप्शन बी आपको लाइफ में क्या देने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर आप करें, चाहे आपको पसंद आई हो चाहे ना आई हो, बिकॉज इससे आप किसी और की हेल्प करेंगे, किसी और की ब्लेसिंग्स आप गेन करेंगे और किसी और की आप बहुत बड़ी हेल्प कर पाएंगे। सो आई होप कि आप यू गॉट द क्लैरिटी कि आपको क्या करना है। सो चलिए हम चलते हैं आगे हमारी पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं कि उनको किस ऑप्शन के साथ में जाना चाहिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आप सोचिए, ध्यान से सोचिए कि आपका ऑप्शन ए क्या हो सकता है, ऑप्शन बी क्या हो सकता है, ऑप्शन ए में क्या है। आपको पहले डिसीजन अपना क्लियर करना होगा। ऐसा नहीं होना कि वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करें कि अब चलो मैं ऑप्शन ए पे इसको रख लूँ और ऑप्शन बी में किसी और को रख लूँ, ऐसा नहीं होगा। पहले यू हैव टू कंफर्म कि आपका ऑप्शन ए क्या है और ऑप्शन बी क्या है, देन ओनली यू शुड सी दिस वीडियो। तो हम चेक करते हैं ऑप्शन ए एंड दिस इज़ योर ऑप्शन बी। सो देखें क्या होने वाला है, और कार्ड्स निकाल लेते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी ले लेते हैं। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। सरप्राइज, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। So what will happen to you?
ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. दिस इज योर ऑप्शन ए एंड दिस इज योर ऑप्शन बी. आई होप निकालें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी. सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑप्शन आपके ए और ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन ए में ऐसा हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आ ही नहीं रही है. जिस भी वे में आप सोच रहे हैं वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है. आप ऑप्शन ए के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे और कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे. आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा. 1% सक्सेस भी नहीं मिलेगी. अगर आप ऑप्शन बी के साथ में जाते हैं तो यस, आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटी है, बट उतनी ज़्यादा नहीं है जितने कि आप उम्मीद कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि रातों रात आप महल बना लें, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे. सो आपको शायद ऑप्शन सी और डी पे भी सोचना चाहिए. सो लेट्स ट्राई फॉर द ऑप्शन सी एंड डी. मतलब कि आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे. ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. सी एंड डी. सो आपके लिए अगर आप ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं तो ऑप्शन सी आपको ये बोलता है कि आपको हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी और स्ट्रिक्टली सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा. आप यहाँ पे कामचोरी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते. आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा, तब आप ऑप्शन सी के साथ में जा सकते हैं और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है. बट अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाते हैं, ऑप्शन डी इज़ फॉर यू ओनली, जो आपके लिए वेट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ का साइकिल चेंज होने वाला है. आप एक जगह पे स्टक हो गए थे, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, एक ही पैटर्न को फॉलो करते 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 आप निकल नहीं पा रहे हैं. तो ऑप्शन डी वो रास्ता है जो आपके इस पुराने पैटर्न को, पुराने ऑब्स्टेकल्स को, पुराने दर्द को, तकलीफ़ को ख़त्म करेगा और आपकी लाइफ में एक नया बिगनिंग स्टार्ट करेगा. सो दिस इज़ योर ऑप्शन डी, जो मेरे अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए. बिकॉज़ ये कार्ड्स भी कहते हैं कि अगर आप ऑप्शन ए के साथ में जाते हैं तो ये भी कहते हैं कि हर उस बात का विश्वास मत कीजिए जो कि आपको लगता है कि सही नहीं है. इट मीन्स कि यहाँ पे चीज़ें आपको लग रहा है कि सही है, मुझे नहीं जाना है, नहीं करना है, बट हो सकता है वही सही है. तो ऑप्शन ए के लिए है कि हर उस चीज़ पे विश्वास नहीं करना है. ऑप्शन बी बोलता है कि आपने जो भी लिखा है उसे आपको नेचर में उतारना है और आपकी जानकारियों को ज्ञान में. मतलब यहाँ पे कैसा है, आपके पास में टैलेंट है, आपके पास में रिसोर्सेज है ऑप्शन बी में, बट आप क्या कर रहे हैं कि उन रिसोर्सेज को, उस नॉलेज को आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं अपने काम में, जिसकी वजह से ये ऑप्शन, आप चाहे तो यहाँ से आप मिट्टी से सोना बना सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकल वे में यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. ऑप्शन ए से अगर आप साथ जाते हैं सो एनर्जी है, गेनिंग भी है, बट बहुत मोमेंटम भी है. यहाँ पे इसमें बहुत उठा-पटक है. ऑप्शन बी के साथ में जाते हैं तो कॉन्फिडेंस है आपके साथ में. कॉन्फिडेंस इज़ योर की, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ योर वीक पॉइंट. ऑप्शन ए के साथ में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ पुराने रिलेशंस हैं, उन रिलेशन से आपको कट करना होगा, वही आपको यहाँ पे रोक रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं. ऑप्शन बी के साथ अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना होगा, अपनी इनर वॉइस को एक्टिव करना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे. अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए देखते हैं. सो ऑप्शन सी के लिए आता है कि आपको मजबूत बनना होगा, स्ट्रॉन्ग बनना होगा और जो डिसीज़न आपने ले लिया है उसको फॉलो करना होगा, तभी आप यहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं. और अगर ऑप्शन डी की बात करें तो आपने जो भी डिसीज़न लिया है
उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उन सबको यूनिवर्स के हवाले छोड़ दीजिए। आपने डिसीज़न लिया, उसके बाद में सब कुछ यूनिवर्स के, भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। वही आपको आपकी नैया पार करवाएंगे और आपका रास्ता क्लियर करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको अपने हार्ट चक्र को, हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इट मीन्स कि आपको अगर कोई तकलीफ़ आ रही है, परेशानी आ रही है, उलझन हो रही है अपने काम से रिलेटेड, तो आपको ओपनली बोलना होगा। आपके अगर सीनियर्स ने आपको कुछ अगर बोला है या आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अपने हार्ट के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्टर्ब रहेंगे। बट अगर आप ऑप्शन डी के साथ में जाते हैं तो अपनी फीलिंग्स को सुनिए, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। आपकी इंट्यूशन वो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, जो आपको सही रास्ता देगा और आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा और बताएगा कि आपका फ्यूचर, आपका ब्राइट डिसीजन आपको कहाँ लेके जाने वाला है। ऑप्शन सी के साथ में डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, क्योंकि ऑप्शन सी जो है आपको सक्सेस दिलाने वाला है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका प्राइड भी आपके रास्ते में आ सकता है, आपका घमंड। और अगर आप डी के साथ में जाते हैं तो आपकी लाइफ में एक नया, मतलब एक नया, कुछ तो भी नया ओपन होने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है जो आपने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। ऐसा कुछ तो होने वाला है। सो एज पर माई गाइडेंस यू शुड गो फॉर द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है वो आपको डिसाइड करना होगा, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ। आई डोंट नो कि आप किस फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, आप किस चीज़ में स्ट्रक हो चुके हैं और आपको कहाँ पे डिसीज़न लेने के लिए हेल्प की ज़रूरत है। सो यू शुड गो फॉर द ऑप्शन डी। मैंने आपको चारों ही ऑप्शंस में बताया है कि चारों ही ऑप्शंस में क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, क्या तकलीफ़ आएगी, क्या परेशानी आएगी और किस तरीके से आप उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से इस चारों ऑप्शंस को फिर से चेक कीजिए और आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। सो आई थिंक यू गॉट द योर क्लैरिटी कि आपको ऑप्शन डी के साथ में जाना चाहिए। ऑप्शन ए, बी और सी भी गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, बट उनके साथ में आपको कहाँ पे स्ट्रांग होना है, कहाँ पे वीक होना है, किस चीज़ से डिसीज़न लेना है, वो आपको समझ में आया होगा। चलिए हम देख लेते हैं अभी ऑप्शन पाइल 3। पाइल 3 जिन लोगों ने चूज़ की है उनके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा और उन्हें क्या करना चाहिए। तो पाइल 3 जिन लोगों ने चूज़ की है उनकी लाइफ में क्या हो सकता है। लेट्स सी कि उन्हें किस पाइल के, किस ऑप्शन के साथ में जाना चाहिए। तो पहले हम दो ही ऑप्शन निकालेंगे, ए एंड बी, ए एंड बी। सॉरी, एक्चुअली इतने अच्छा कार्ड आया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मुझे बोलता है आप या तो किसी न्यू रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, कुछ नया बड़ा स्टार्ट करने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ। ऑप्शन ए अगर आप चूज़ करते हैं, ब्लाइंडली आँख बंद के चूज़ करते हैं, तो वो उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला है कि यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल सरप्राइज, यू विल सेलिब्रेट योर डिसीजन, यू विल सेलिब्रेट योर सक्सेस विदाउट एनी डाउट। ऑप्शन बी अगर आप चूज़ करते हैं तो ये हो सकता है कि आपको अपनों से दूर जाना पड़े, या ये हो सकता है कि वो काम, वो बिज़नेस, वो रिलेशनशिप, वो स्टडी, वॉट एवर इट इज़, वो छोड़ के आपको वापस, मतलब आप जो कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से जहाँ पर भी है वो छोड़ के आपको वापस जाना पड़े, पुरानी जॉब पे, पुराने बिजनेस में, पुराने कॉलेज में, पुराने स्कूल में, पुराने रिलेशनशिप में, वॉट एवर इट इज़, या किसी थर्ड रिलेशन, मतलब थर्ड प्रोफेशन में, वॉट एवर इट इज़। तो आप यहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं पाएंगे, इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है। और क्या सजेशंस हैं ऑप्शन ए के लिए एंड ऑप्शन बी के लिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, अगर आप ऑप्शन ए चूज़ करते हैं तो यू, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत ही रैपिडली सक्सेस को आप हासिल करने वाले हैं, बहुत फास्ट स्पीड में, जिसकी वजह से आपके ऊपर लोगों की बुरी नज़र
या नेगेटिव रहता है कि अरे इतना जल्दी कैसे सक्सेस मिल गई, इतना जल्दी कैसे आगे बढ़ गए ये लोग। तो उन चीज़ों से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने आप को अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बनानी होगी। बिकॉज लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट करेगी, आपके काम को इम्पैक्ट करेगी, आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट करेगी, और वो कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करना चाहेंगे। ऑप्शन बी जिन लोगों ने चूज़ किया है, आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स ही आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे कि क्या करना है। अगर आप ऑप्शन बी के साथ भी जाते हैं तो ऑप्शन बी में भी क्या चॉइसेस है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, वो आपके पेरेंट्स ही आपको सही से गाइड कर पाएंगे। वही आपको बहुत ही सपोर्टिव वे में समझा पाएंगे। क्या आप उनको अपने साथ में रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मुझे दिख रहा है कि आप अपनी उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के जा रहे हैं, शायद अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। तो बेटर है कि पेरेंट्स को अपने साथ में रखिए ताकि आपको छोड़ के ना जाना पड़े। ऑप्शन ए चूज़ करते हैं तो आपके लिए सजेशन आते हैं कि धारणा और अनुमानों में से अपना मन मुक्त रखिए। कि यहाँ पे आपको लोग बहुत सारे मैनिपुलेट करेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे कि ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, इसमें ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इतना लॉस हो सकता है, ये ऑप्शन गलत है। तो उन सब के ऊपर आपको नहीं सोचना है। आपके मन जो कह रहा है, आपने जो डिसीजन ले लिया है, उसके साथ ही आपको आगे चलना है। ऑप्शन बी अगर आप चूज़ करते हैं तो ये जो आपका जर्नी है, आपने अपने पेरेंट्स की गाइडेंस ली है, उसके बाद में आप यूनिवर्स का गाइडेंस लीजिए। अगर आपने ऑप्शन बी चूज़ किया है तो ब्लाइंडली फॉलो कीजिए जो भी आपको यूनिवर्स मैसेज देता है, आपके पेरेंट्स मैसेज देते हैं। बिकॉज़ यही वो रास्ता है जो जिस रास्ते से आपको जाना है और अपनी सक्सेस तक पहुंचना है। बट इसमें बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं, डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, फिर आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, आपको पीछे नहीं हटना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने पेरेंट्स को, अपने भगवान के गाइडेंस को फॉलो करना है और उनके ऊपर अपने आप को सौंपते हुए आगे बढ़ना है। तभी यहाँ पे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए चूज़ किया है उनकी लाइफ में एक रोमांटिक नया बिगनिंग, रोमांटिक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। जो कि मैंने ऑलरेडी कहा था, कहीं ना कहीं आपका जो ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी न्यू रिलेशन से रिलेटेड है। और अगर आप ऑप्शन बी के साथ में जाते हैं तो लुक एट द ब्राइट पिक्चर, बिगर पिक्चर। तो अभी आपको शायद आपको लग रहा होगा कि आपके पेरेंट्स का जो डिसीज़न है वो शायद आपके उतने फेवर में नहीं है या वॉट एवर इट इज़, बट लुक एट द बिगर साइड। ये शायद इंस्टेंटली या नियर फ्यूचर में आपको उतना अच्छा डिसीज़न नहीं लग रहा होगा, बट इन फ्यूचर आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत ही ब्राइट हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पे डिसीज़न लेना है कि आपको किस पाइल के साथ में, किस ऑप्शन के साथ में जाना है, कौन सा डिसीज़न आपकी लाइफ को बेस्ट डायरेक्शन देगा और क्या आपको सक्सेस देने वाला है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सोचिए, समझिए, फिर से सुनिए और फिर उसके बाद में डिसाइड कीजिए। बट ऑप्शन आपके पास में पहले होने चाहिए, ना कि इस रीडिंग को सुनने के बाद आपके हिसाब से कि ऑप्शन ए अच्छा है तो मैं अपना जो चॉइस मेरा सी नंबर पे था उसको मैं ए पे रख देता हूँ और जो मेरा डी पे था उसको बी पे रख देता हूँ। तो ऐसे मैनिपुलेट करेंगे तो वो आपकी लाइफ को सही डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो बहुत सोच समझ के आप डिसीज़न लीजिए और फिर उसके बाद में आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चाहे पसंद आए चाहे ना आए, क्योंकि आपके एक शेयर से और भी लोगों की किस्मत चमक सकती है, उनको कुछ अच्छा मिल सकता है, वो कुछ अच्छा पा सकते हैं, वो गेन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस अपडेट मिलते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।